गांव के शिव मंदिर में दूर दूर से लोग मन्नत मांगने आते थे। उसी मंदिर में दिन रात सेवा करती थी एक गरीब विधवा औरत शांति। पति की मौत के बाद बहुत अकेली और बेबस थी। 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। कभी किसी के घर साफ सफाई का काम करती तो कभी मेहनत मजदूरी करती और उसकी कमाई से कुछ राशन का इंतज़ाम करती। बाकी सारे समय वह बस शिव मंदिर की सेवा करती थी। इतनी कठिनाई से जीवन काट रही थी, पर कभी शंकर जी से शिकायत नहीं की और देखती थी कि कैसे बड़े बड़े सेठ अपनी शिकायतें लेकर मंदिर बस मांगने आते थे। एक दिन शांति मंदिर में बैठी थी तो उसे एक बकरी दिखी। छोटी सी बकरी उसे बड़ी मासूम लगी। लगता है किसी की बकरी खो गई है, इसे अपने पास बांध लेती हूँ, कोई लेने आएगा तो दे दूंगी। वो बकरी के पास जाती है तो बकरी उसके पास आ जाती है और शांति के बैठते ही उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। एक सेठ वहाँ से गुजरता हुआ पूछता है, शांति, ये किसकी बकरी है? पता नहीं सेठ जी, शायद भटक गई है। ला, मुझे दे दे, तू पैसे ले ले। नहीं नहीं सेठ जी, मैं इसे नहीं बेच सकती, ये मेरी बकरी नहीं है। तू कौन होती है बेचने ना बेचने वाली? मैं तो इंसानियत के तौर पर पूछ रहा था। ला दे, मैं इस बकरी को लेकर जा रहा हूँ। जैसे ही सेठ उस बकरी को हाथ लगाने लगता है, वो उसे सींग मारकर जंगल की ओर भाग जाती है। शांति उस बकरी के पीछे भागती है, इस चिंता से कि जंगल में ज़्यादा अंदर गई तो कोई जंगली जानवर उसे खा जाएगा। कुछ देर चलने के बाद वो देखती है कि एक शिकारी भी शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। इससे पहले कि शिकारी की नज़र उस बकरी पर पड़ती, शांति उसे उठाकर भाग जाती है और सीधा अपने घर ले जाती है। पहले सोचती है उसे बाहर बांध दे, पर पता नहीं उसे उस बकरी से क्या लगाव लग रहा था। वो उसे घर के अंदर लेकर आई और उसके लिए बोरा और चादर बिछाकर बिस्तर तैयार किया। उस दिन उसने ना कोई कमाई की थी और घर में राशन भी नहीं था। बस उस बकरी की जान बचाने में सारा दिन गुजार दिया था। खाली पेट, आंखों में आंसू आ रहे थे, पर फिर भी बकरी को देखकर उसे गुस्सा नहीं, प्यार ही आ रहा था। अरे नन्ही बकरी, तेरा नाम क्या है? मैं तुझे सुंदरी बुलाऊंगी क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर हो। आराम से सो जाओ, सुबह हरी हरी घास खिलाऊंगी। काश घर में राशन होता तो तुझे कुछ गर्मा गर्म खिलाती। ऐसे ही बात करती करती वो वहीं बकरी के साथ सो गई। अभी कुछ ही पल हुए होंगे आंख लगी को, तो उसे बर्तन गिरने की आवाज़ आई। एकदम से उठी तो देखा चूहा था। अरे चूहे महाराज, इस गरीब के घर तुझे क्या मिलेगा? मैं तो खुद भूखी सो रही हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो रसोई की ओर देखती है तो देखकर चौंक जाती है। उसके घर में अनाज के, चावल के बोरे पड़े हुए थे। हरी सब्जियां, लकड़ी, दाल, आटा, चावल, सब महीने का राशन एक साथ। अरे अरे, क्या सपना है! ऐसे घर को भरा हुआ देखे तो ज़माना गुजर गया, कहकर वो लेट जाती है और वो बकरी को देखकर उसे एहसास होता है कि वो कोई सपना नहीं था। अरे ये सब कहाँ से आ गया? अभी शांति ये सब सोच ही रही होती है, उतने में बकरी बड़ी हो जाती है और बोलने लगती है। मैं एक जादुई बकरी हूँ। तुमने सारा दिन मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरे चक्कर में तुम भूखी भी सो गई, इसलिए मैंने तुम्हारा काश सच कर दिया। क्या जादुई बकरी? ये कैसा मजाक है? नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। मैं एक शिव की गण हूँ। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए। क्या प्रभु की इतनी कृपा मुझ पर? मैं धन्य हो गई।
रुकिए रुकिए, आपके लिए मैं गर्मा गर्म भोजन परोसती हूँ। कहकर शांति चूल्हे की ओर भागती है और झट से खाना पकाकर परोसती है। बकरी से कहती है, मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए, मैंने आपको नीचे ही सुला दिया। अम्मा, आपने मेरी सच्चाई जाने बिना भी इतना प्रेम बरसाया, उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। बस इसी तरह रात भर जादुई बकरी और शांति बातें करते रहते हैं। फिर बकरी सो जाती है और शांति की आंखों में नींद नहीं थी। 4 बज गए थे। वो उठी और मंदिर की ओर भागी। अभी अंधेरा ही था। मंदिर में जाकर घुटनों पर बैठकर बोली, प्रभु, हे महादेव, आपने मुझ गरीब पर इतनी कृपा बरसाई, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? ये कहते हुए उसकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। इतने में शंकर जी प्रकट हो जाते हैं। शांति, तुम इतने सालों से मेरी इतनी भक्ति कर रही हो और इतने कष्ट सह रही हो, फिर भी कभी कुछ नहीं मांगा, कभी शिकायत नहीं की। इतनी असीम भक्ति मैंने किसी में नहीं देखी। मेरी गण तुम्हारी सेवा में है। अब तुम जो चाहो मांग लो और एक अच्छा जीवन व्यतीत करो। हे महादेव, जीवन गुजारने के लिए 2 वक्त के खाने से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपना जीवन आपको समर्पित करना चाहती हूँ। बस मुझे इतना ही आशीर्वाद चाहिए कि मैं बस दिन रात आपकी सेवा भक्ति में लीन रह सकूं। मैं तुम जैसी भक्त पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, मेरी गण अब तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी और तुम्हारे खाने का इंतजाम वो करेगी। तुम्हें भक्ति में लीन रहने के लिए जो मदद चाहिए वो सुंदरी करेगी और इस जन्म पर तुम्हारी प्राण लीला खत्म होते ही तुम मेरे धाम आ जाओगी और वही रहोगी। शांति बस हाथ जोड़कर बैठी थी और निशब्द थी और शंकर जी गायब हो जाते हैं। सवगुण कहानियाँ को सपोर्ट कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।